वीडियो में हमने उनकी वैल्यूज और एलाइड एंगल्स पर बात की और होपफुली वो सबको लर्न होगी 60-70% एटलीस्ट सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसको यूज उसमें होने वाला है। फॉर एग्जांपल टेंजेंट पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कोस पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, एनडीए या फिर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में तो है ही है, मतलब इन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ग्राफ का, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है हमें इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हम इनकी डोमेन एंड रेंज से। साइन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे हम। क्या होती है डोमेन रेंज? पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ रेशियोज, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे कि इनकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको डोमेन पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या होती है। डोमेन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, उन सभी वैल्यूज का सेट एट विच, जिस पर फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है। डोमेन एंड रेंज को हम रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ कि क्या होता है। उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल 2/x है, तो f(x) एक फंक्शन है 2/x। ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, किसको छोड़कर? x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो 0 को छोड़कर वो सभी वैल्यू, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू, यहाँ पर हम कुछ भी पुट करें, फंक्शन डिफाइंड है, कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा, तो ये होती है डोमेन। भाई इस वैल्यू को छोड़कर वे सभी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो sin x की जो डोमेन होती है रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1। पहले तो इस r की बात करते हैं और फिर इंटरवल्स की बात करेंगे कि ये क्लोज इंटरवल क्या है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कि सर sin x cos x में तो एंगल्स आने चाहिए, जैसे 30 डिग्री, π/6, मतलब रेडियन की फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा ही है ना। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर था। लास्ट वीडियो में वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, जिसके अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि रेडियन एंड रियल नंबर कंसिडर्ड सेम इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पर हमने लिखा था कि 1 रेडियन जो है 1 यूनिट के इक्वल होता है, 2 रेडियन जो है 2 यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेडियन एंड रियल नंबर आर कंसिडर्ड सेम। तो वही काम यहाँ पर किया है कि डोमेन एक तरह से हम इसको इनपुट बोल सकते हैं, ये इसके अंदर रियल नंबर होते हैं, और रेंज सबको पता ही होती है, जैसे कि रेंज, भाई किसी भी चीज की हमें रेंज निकाल लिया, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है। तो साइन की जो रेंज है वो क्या है? -1 से 1। फिर इस इंटरवल की बात करते हैं भाई हम, कि यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों नहीं लिखा गया। अब ये ब्रैकेट्स का बहुत डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम सेट्स के अंदर पढ़ते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर आपका सेट, देखिए -1 और 1, थोड़ा सा मैं बड़ा इंटरवल लेके आपको समझा रहा हूँ। 4,7 है और एक 4,7। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब है 4 और 7 के बीच के नंबर, मतलब 4 और 7 इंक्लूड नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है जो ये दो नंबर होते हैं वो उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उनके बीच के नंबर है, तो इनके बीच में क्या क्या है? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो वो क्लोज इंटरवल होता है उसमें क्या ये इंक्लूड होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या नंबर आ जाएंगे। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये नंबर आएंगे। तो ये डिफरेंस है ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि 4 और 7 के इक्वल वाली वैल्यूज आएंगी भाई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 7। लेकिन इसमें क्या है, इंटरवल ये बनेगा कि जो x जो भी होएगा इनके बीच का नंबर वो लेस देन 4 और लेस देन 7 रहेगा, उनसे इक्वल नहीं होएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओपन ब्रैकेट एंड
क्लोज ब्रैकेट। अब हम इनको इंटरवल बोलेंगे, दिस इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, डिटेल में हम इसको सेट्स में पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली आपको बता दिया है। cos x की डोमेन की रियल नंबर होती है और रेंज सेम होती है इन दोनों की, मतलब डोमेन एंड रेंज फॉर sin x एंड cos x का सेम, ठीक है। टेंजेंट x की बात कर लेते हैं। देखो टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x होता है, और डिवाइड में cos x है, मतलब अगर डोमेन की डेफिनेशन की बात करूं कि फंक्शन सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यू एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो यहाँ पर वो वैल्यू बताओ जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होएगा, मतलब जब ये cos x 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होएगा। इट मींस क्या है, cos x नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या बना देगा उसको, इन्फिनिटी, मतलब हमें cos x को 0 होने से बचाना है। तो cos x 0 कब होता है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर cos x 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n + 1 π/2, मतलब ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब ये नहीं होना चाहिए, यही बात है ना। अगर ये हो गया तो 0 बन जाएगा, यानी इसकी डोमेन क्या बनेगी, रियल में से मैं माइनस कर देता हूँ 2n + 1 π/2, तो ये डोमेन बन जाएगी भाई टेंजेंट, ठीक है। रियल नंबर r तो है ही रियल नंबर है, उसमें से ये नंबर मैंने माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया है, क्योंकि इसके ऊपर cos 0 होता है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस पॉइंट, तो इसके ऊपर cos x क्या बनता है 0, और हमें उसको 0 होने से बचाना है। सेम थिंग यहाँ पर देखो, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, यही बात है ना। जो डिवाइड में वो नॉन जीरो होगा तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस करूं मैं, रियल में से, आपको पता है अगर sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया, मतलब ये पॉइंट नहीं आने देना है ताकि sin x 0 ना बने, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, r माइनस n पाई, ये बन जाएगी इसकी cot x। ये तो समझने के लिए है कि टेंजेंट इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोस नॉन जीरो होना चाहिए। कोस नॉन जीरो कब होएगा, जब हम रियल में से इस पॉइंट को छोड़ देंगे। कोस अपॉन साइन एक्स, साइन नॉन जीरो होना चाहिए। साइन नॉन जीरो कब होएगा, जब हम रियल में से n पाई को छोड़ देंगे। तो टेंजेंट एक्स की डोमेन क्या है, r माइनस 2n + 1 π/2, और कोट एक्स की क्या है, r माइनस n पाई, ठीक है। रेंज होती है कि -∞ से +∞, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर इंक्लूड है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए cos x नॉन जीरो होना चाहिए, और cos x नॉन जीरो मतलब यही कंडीशन आएगी। इसका मतलब जो टेंजेंट x की डोमेन है वही सीकेंट x की डोमेन बन जाएगी, क्योंकि cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्या बन जाएगी, r माइनस 2n + 1 π/2, ठीक है। रेंज होती है इसकी -∞ से +1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये भी अभी बताऊंगा मैं आपको। अब कोसिकेंट x की बात कर लेते हैं। कोसिकेंट x मतलब 1/sin x, यानी कि sin x नॉन जीरो होना चाहिए भाई, और sin x नॉन जीरो वाली कंडीशन ये थी, तो एज इट इज यही इसकी डोमेन बन जाएगी r माइनस n का, और जो रेंज है वो इनकी सेम रहेगी, यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो ये चीजें तो समझाने के लिए है, और जो एक्चुअल में डोमेन है वो ये बन रही है, sin x की रियल नंबर, cos x की रियल नंबर, टेंजेंट x की ये बन रही है, cot x की ये, secant x रियल माइनस 2n + 1 π/2, और cosecant x की क्या बन रही है, r माइनस n, ठीक है। अब इन रेंज की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये कैसे लिखा गया है, इसको देखिए क्या मतलब है। यहाँ पर लिखा हुआ है -∞ से 1 यूनियन मतलब इनको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। सेट्स में पढ़ेंगे हम यूनियन के बारे में। तो देखो ब्रैकेट्स अलग अलग हो रही है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब ये उसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यानी 1 उसमें शामिल है, ठीक है। यूनियन, फिर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ गई, यानी 1 उसके इक्वल है, 1 आएगा इंटरवल में, और फिर यहाँ से ओपन इंटरवल आ गया, मतलब इन्फिनिटी उसमें नहीं है। ये बना कैसे देखिए, सीकेंट एक्स के लिए ना ये, और सीकेंट एक्स को हम लिखते हैं 1/cos x, और cos x नॉन जीरो, ठीक है। मतलब cos x की रेंज उठा रहा हूं मैं यहाँ से, cos x की रेंज क्या है,
-1 से 1, यानी कि ये क्या बन सकता है, या तो 1/-1 बनेगा या फिर क्या बनेगा 1/1 बनेगा, यानी कि सॉल्व करके क्या है -1 और 1। इट मीन्स इनके जो बीच के नंबर है -1 और 1 के बीच के नंबर वो सारे इसमें ऐड हो गए। ठीक है, अब ये कैसे ऐड हो रहे हैं, इनके बीच का कोई भी एक नंबर उठा लेता हूँ मैं, सपोज करो 0.1 उठा लिया मैंने, तो यहाँ पर पुट करो 1/0.1, 10 जाएगा, क्या बन गया 10 बन गया। 0.01 उठा लो, डिवाइड में 100 आएगा ऊपर, क्या बन गया 100। ठीक है, मतलब इनके बीच की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ डिवाइड में, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। इट मीन्स 1/1 के डिवाइड में मैं 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर पुट करो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। चेक करो, कुछ पुट लगे कि 1 के डिवाइड में और 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसे नेगेटिव नंबर की बात करूं कि -1 से 0 के बीच का नंबर, तो वो हमेशा ही लेस देन -1 रहेगा। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर, अगर -1 के 0 का नंबर उठाऊंगा तो वो हमेशा ही लेस देन -1 आएगा, समथिंग अपॉन 0। ठीक है, तो इन दोनों इंटरवल को मिलाकर के ये लिखा गया है। यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो -∞ से शुरू हो रहा है, ये आपकी -∞ होगी, ये +∞ होगी, और यहाँ पर 1 है बीच में, मतलब -∞ से 1 आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है, ये उसमें ऐड नहीं और ये ऐड, यूनियन उसके बाद 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब 1 दोनों में ऐड हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो इस इंटरवल को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आया होगा। तो सीकेंट एक्स का भी यही होती है रेंज, और कोसिकेंट एक्स की भी यही रेंज होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट करो। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ ऑफ sin x एंड cos x। पहले sin x और cos x के ग्राफ की बात करेंगे और उसका सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ग्राफ हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो sin x के लिए करते हैं भाई पहले हम ग्राफ। ये हो गया आपका यहाँ से 0 π/2 π/2 ऐड करते जा रहे हैं हर एक रेशियो के लिए। ये जो क्वांटिटीज है इंटरवल है ये सेम रहने वाला है। π/2 में पाई ऐड किया, ये बना, पाई में फिर π/2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 3π/2। ठीक है, 3π/2 में फिर π/2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 2π, फिर π ऐड करेंगे तो सॉरी π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2, और ये बन जाएगा 3π। ठीक है, मतलब π/2 हम ऐड करते गए इनके बीच, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखो sin x की रेंज है -1 से 1, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ से हमें -1 से +1 तक जा रहा है। अब साइन की वैल्यू चेक करेंगे हम इन सभी पॉइंट्स पर कि sin 0 क्या होता है। देखो sin 0 क्या होता है 0, sin π/2 क्या होता है 1, sin π क्या होता है 0। ठीक है, और sin 3π/2 क्या होता है अभी 3π/2 नीचे यानी कि -1। ठीक है, 3π/2 नीचे होता है, और हाँ ठीक है, ये वैल्यू है। तो sin 0 0 है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा 0 का। π/2 पर कितना है 1, π/2 पे अगर 1 है तो 1 कहीं इधर आएगा, π/2 के ऊपर 1 है तो 1 की इक्वल होगी। ठीक है, पाई पर 0 है तो पाई पर तो 0 है। 3π/2 पर कितना है -1, तो 3π/2 ये ना, और -1 यानी पॉइंट कहीं ना कहीं इधर आएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, सभी ग्राफ को करने का एक ही तरीका रहेगा। तो इन वैल्यूज को कंसीडर करके मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। कोई sin 3π/2 -1 होता है तो नीचे लगा दिया -1 के साथ। अब इनको ज्वाइन करो, यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि sin 0 0 होता है ना, तो शुरू तो यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से चला। पाई के ऊपर 0 है तो पाई के ऊपर 0, यहाँ पर पहुंचा -1 के ऊपर। 2π पर भी क्या होगा 0, sin nπ। अगर sin x 0 तो x nπ होता है, मतलब पाई की हर वैल्यू पर वो 0 ही बनेगा, तो यहाँ से जाएगा ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पर 0, क्योंकि 5π/2 भी 1 होता है, तो 1 होता है तो थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाओ इसको। तो इस टाइप से ग्राफ बना अभी sin x का। ठीक है, ये कर्व में दिखा देते हैं, थोड़ा सा कर्व बन रही है, चौक से ज़्यादा अच्छे से बनता है, मार्कर का यूज है इसलिए से करना। तो मतलब स्किंटिलेट करना है, साइन मतलब स्किंटिलेट करना, तो इस टाइप से ग्राफ बनता है ये sin x का। ठीक है,
साइन 0 0 हो गया, पाई/2 पर 1, पाई पर 0 और 3 पाई/2 पर -1। इसी टाइप से हम cos x के ग्राफ की बात करेंगे। cos x का देखो रेंज तो वही है -1 से 1, तो लिखते हैं भाई इंटरवल ई पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 और 3। ठीक है, अब हम cos की सारी वैल्यूज लिखेंगे इसके ऊपर कि cos कहाँ पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ से cos 0 कितना होता है 1 होता है 0 के ऊपर। cos पाई/2 कितना होता है cos 90 0 होता है। फिर cos पाई कितना होता है, पाई के ऊपर -1 होता है ना, जो यूनिट सर्कल बताया था वहीं से माइंड में ले आओ कि पाई के ऊपर अगर गया तो x दूसरी तरफ -1 होता है। इस टाइप से बताया है ये यूनिट सर्कल है, यहाँ पर पाई होता है और इधर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -1, 0, यानी cos पाई -1 और cos ऑफ 3 पाई/2 क्या होता है यानी कि cos 270। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी 0 बनेगी क्या, हाँ, क्योंकि जो ऑड इंटरवल है उन सब के ऊपर वो 0 बनता है। ठीक है, तो इसको घुमाओ, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है cos 0 1, तो 0 तो ये है, ये 1 मतलब यहाँ से। अब स्टार्ट कहाँ से होगा यहाँ से। ये बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पर sin 0 0 था, दैट्स वाई हमने 0 से स्टार्ट किया, बट यहाँ पर cos 0 1 है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो cos 0 तो 1 हो गया, पाई/2 0 मतलब यहाँ पर है, पाई के ऊपर है -1, तो -1 कहाँ आएगा पॉइंट इधर आएगा। 3 पाई/2 पर फिर 0 जाएगा। ठीक है, यानी कि ये शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ से जाएगा ऊपर। ठीक है, और फिर पाई छोड़ दिया यहाँ पर, फिर ये पाई/2 एंड सो। तो इस टाइप से जो है cos x का ग्राफ बनता है। इनको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट हो रहा है cos 0 1 से 0, 3 पाई/2 पर 0, फिर यहाँ पर 2 पाई पर कितना होता है 1 होता है ना, 2 पाई पर 1, क्योंकि cos 2 पाई = 1 होता है। तो 1 कहाँ बनेगा, 1 इधर ही तो बन रहा है, 1 के सामने से गया इस पर, फिर 0, 3 पाई पर -1 होता है, तो 100। तो दिस इज sin x ग्राफ एंड दिस इज cos x का ग्राफ। cos w नॉट ग्राफ। टेंजेंट x का ग्राफ पढ़ते हैं कि टेंजेंट x का कैसे बनेगा। इंटरवल वही लिखने हैं आपको, ये 0 हो गया, पाई/2 हो गया, फिर पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 और 3 पाई। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यू चेक करते हैं। टेंजेंट 0 कितना होता है 0 का 0 ही होता है। पाई/2 पर कितना होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, पाई पर फिर 0 होता है, 3 पाई/2 पर फिर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ 0 और इधर भी इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, जहाँ पर नॉट डिफाइंड है ना, एक तो पाई/2 पर नॉट डिफाइंड है, फिर 3 पाई/2 पर नॉट डिफाइंड है, और फिर पाई/2 5 पाई/2 पर। इनको तो अलग ही लिख दो भाई, ड्रॉ कर दिया कि ये नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो 0 पर 0 है, टेंजेंट 0 पर 0। अगर मैं टेंजेंट पाई/6 लूं यानी 30, तो कहाँ जाती है 1/√3। अगर टेंजेंट पाई/4 लिया जाए तो कहाँ जाता है 1। ठीक है, 1, और टेंजेंट पाई/3 लूं 60 मतलब √3। तो 0 से शुरू हो रहा है और 1 को अप्रोच कर रहा है। √3 का मतलब क्या है 1.73। ठीक है, तो मतलब 0 से शुरू होएगा और 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, पाई/4 पर जाकर 1 बन जाता है। मतलब इसको टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल चलेगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, और इसी टाइप से इधर अगर ये -पाई/2, अगर ये पाई/2 तो इधर क्या है -पाई/2। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर पाई पर 0 होता है, तो इसको टच नहीं करेगा, इधर से चलेगा और ऐसे आ जाएगा, टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। यहाँ पर फिर नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से स्टार्ट होएगा, ये ऐसे चलेगा और ऐसे आ जाएगा विदाउट टच।